तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए पुरुषाकार पराक्रम ध्यान की आराधना करने के अंदर रहते हुए धर्मासन प्रयोग करें। अभी आप ऊपर से ध्यान कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ध्यान की प्रक्रिया कराता हूं कि आपके अंदर चक्षु के पास सूर्य है। इसलिए जब आप पेपर के अंदर देखेंगे तो आपको वहां गोलाकार प्रकाश नजर आएगा। तो जब तक नजर आता है तब सूर्य के आधार पर ध्यान करें। जैसे जो आपके अंदर चक्षु के पास स्थिर है वो स्थिर हो जाए और अविचल हो जाए, वो गहरा हो जाए। इसलिए पहले ध्यान की प्रक्रिया कर ले। जिनका दूसरा चरण चल रहा हो दूसरा चरण करे, जिनका तीसरा चरण चल रहा हो वो तीसरा चरण करे। कि पेपर की तरफ देखना, नासिकाग्र पर देखना और नासिकाग्र पर देख करके आंख बंद करना, ये दूसरा चरण है। जिनका दूसरा चरण परफेक्ट हो गया हो उन्होंने तीसरे चरण की यात्रा प्रारंभ करनी है। कि पेपर की तरफ देखा, नासाग्र पर देखा और नासाग्र पर देख करके धीरे धीरे नजर को नासा मूल तक लेकर के आए और वहां आकर के आंख बंद कर ली। इस तरीके से तीसरे चरण को संपन्न कर सकते हो। आइए पहले ध्यान विधि। स्वयं के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान साधना पद्धति तीर्थंकर परमात्मा की है। अंतर्दृष्टि का जागरण हो जाए तो सारी समस्याओं का समाधान मिलता है और इसीलिए अंतर्दृष्टि का यह प्रयोग है। सर्वप्रथम आपके सामने जो ध्येय चित्र रखा गया है उस ध्येय चित्र के ज्योति शिखा के अग्रभाग पर देखना है। दस सेकंड उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखकर बड़ी कोमलता से आंखें बंद कर लेनी है। सुझाव कल्पना नहीं, केवल अनुभूति, समग्र शरीर में व्याप्त आत्म चैतन्य की अनुभूति, आत्मबोध, आत्म स्वरूप में रमण, आत्म ऐश्वर्य की अनुभूति।
सहज शरीर को महसूस करें। संपूर्ण शरीर से सूक्ष्म शारीरिक ऊर्जा का, प्राण शक्ति का ग्रहण हो रहा है। समग्र शरीर से श्वास उच्छ्वास की प्रक्रिया सतत जारी है। आंख खोलने की अनुभूति करते हुए धीरे से आंखों को खोलें। आंख के सामने पुरुषाकार पराक्रम का ध्यान चित्र, ध्यान रूप, ध्येय रूप रखा हुआ है। प्रक्रिया बड़ी सरल है, सहज है। जो ध्यान चित्र आपके सामने है उसके कंठ चित्र में सहज भाव से आपकी आंखें कमल के फूल के समान है। उन आंखों के द्वारा उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखना है। अंतर चक्षु से पुरुषाकार नजर आ रहा है, उसे सहज भाव से देखें। यह सारा प्रयोग इनर बॉडी को चेंज करने का है। जो गलतियां अंदर से जन्मती है उसे सुधारना होगा। उसे सुधारे बिना प्रयास तनाव लाता है, अतः यह सारा प्रयोग है। जो पुरुषाकार का सहज स्वरूप अंतर चक्षु के सामने आ रहा है, यही शुद्ध आत्मा, यही मेरा स्वरूप है। यही ध्यान मुद्रा मेरी वास्तविक शाश्वत मुद्रा है। उसे प्राप्त करने के लिए, उस सनातन सत्य को उपलब्ध होने के लिए यह आराधना है। शरीर प्रकाशमय देखे, चिंतन शून्य केवल बोधपूर्ण देखे। स्वयं के तन मन चेतना को श्वेत प्रकाश में तेजपुंज देखे। हम शुद्ध स्वरूप आत्मा है। बाहर से आए कर्म परमाणु, बाहर से आए वाइब्रेशन जैसे पानी को मलिन कर देते हैं। दूध में गया नमक दूध के मूल स्वभाव को नष्ट कर देता है, वैसे बाहर के वाइब्रेशन हमारे सच्चिदानंद स्वरूप को मलिन करते हैं। बाहर से आया आगंतुक उपाधि का कारण होता है, अतः प्रकाश का ध्यान, आत्मा ज्ञान को दूर करने का ध्यान प्रकाश का ध्यान होता है। बाहर से कोई भी विक्षेप व्यत्यय चेतना में प्रवेश न करे, न पहुंचे। तब सत्य के साथ यात्रा शुरू होगी। आराधना यानी भगवत्ता से जुड़ना है। संपूर्ण शरीर में प्रकाश की अनुभूति, स्वयं के आत्मा का बोध,
स्वयं के शरीर में रही अनंत चैतन्य अनुभूति का बोध सहज भाव से ध्येय चित्र की ओर देखे और बिल्कुल सहज भाव से आंख बंद कर अंतःचक्षु से उसी ध्येय चित्र को देखे। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। अनंत ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ, अनंत ज्ञान स्वरूपी मैं हूँ। शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ, शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूँ। ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान चेतना मैं आत्मा हूँ। बोध स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ, बोध स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ, बोध स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ, बोध स्वरूप हूँ मैं आत्मा हूँ। उपयोगी हूँ मैं आत्मा हूँ, उपयोगी हूँ मैं आत्मा हूँ, उपयोगी हूँ मैं आत्मा हूँ, उपयोगी हूँ मैं आत्मा हूँ। स्वयं के परम शुक्ल स्वरूप के बोध के साथ में आगे का ध्येय चित्र देखना है। बड़े होश के साथ में आगे का पन्ना पलटे। ध्येय चित्र में ज्योति शिखा के अग्रभाग पर अपनी नजर रखना है। दस सेकंड उस ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखते, उसके बाद में धीरे से आंखें बंद करें। स्वयं के श्रद्धेय स्वरूप का जागरण समग्र शरीर
रक्तीम आभामय सिर से पांव तक एक साथ समग्र शरीर का बोध, श्रद्धामय बोध, अंतर्मन में एक भाव, चाहे वस्तु हो या व्यक्ति हो, सभी के साथ मेरा संबंध, मेरी दृष्टि, मेरे भाव श्रद्धामय हो। ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखते हुए हर चैतन्य भगवत स्वरूप है, मैं भी चैतन्य स्वरूप हूँ, भगवत स्वरूप हूँ। इस भाव का बोध, मैं दीन नहीं, मैं हीन नहीं, मैं श्रद्धामय हूँ, मैं श्रद्धेय हूँ। ज्योति शिखा के अग्रभाग को देखते हुए आंखें बंद करें और जैसे ही ध्येय चित्र अंतर्चक्षु से दिखना बंद हो, एक पल का विलंब किए बिना पुनः उस अग्रभाग को देखना है। लाल प्रकाशमान रंग में, तेजस्वी रंग में समग्र शरीर का अनुभव करें, कल्पना नहीं, केवल अनुभव करें। स्वयं के श्रद्धा स्वरूप का साक्षात्कार करें, स्वयं के भगवत स्वरूप का उद्घाटन करते हुए देखें ध्येय रूप को। लाल रंग का ध्यान, श्रद्धेय की अनुभूति, श्रद्धा तत्व का साक्षात्कार, आत्म श्रद्धा, स्वयं के परमात्मा स्वरूप पर श्रद्धा, स्वयं के शरीर को महसूस करें। एक समय एक पल भी बेहोश न रहें। मैं देख रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान रखें, इस बात का अनुभव होता रहे। श्रद्धामय हूँ मैं, आत्मा हूँ, श्रद्धामय हूँ मैं, आत्मा हूँ, श्रद्धामय हूँ मैं, आत्मा हूँ, श्रद्धा भक्तिमय हूँ मैं, आत्मा हूँ, भक्तिमय हूँ मैं, आत्मा हूँ, भक्तिमय हूँ मैं, आत्मा हूँ, भक्तिमय हूँ मैं, आत्मा अजर अमर हूँ मैं, आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ मैं, आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ मैं, आत्मा हूँ, अजर अमर हूँ मैं, आत्मा मेरा भाग्य विधाता
मेरा भाग्य विधाता मैं हूँ, मेरा भाग्य विधाता मैं हूँ, मैं महावीर 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 हूँ, मैं गौतम 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 हूँ। श्रद्धा की दृष्टि का वरदान लेते हुए आइए संबुद्ध को संभाले। आगे का पन्ना होशपूर्वक पलटे। मेरा हाथ, मेरी उंगलियां ध्येय चित्र को स्पर्श कर कर उस पन्ने को पलट रही है। इस होश के साथ पलटे। ध्येय चित्र को देखिए। उस ज्योतिशिखा के अग्रभाग को देखते हुए आंखें कोमलता से बंद करें। पीला रंग स्थिरता का प्रतीक है, स्वयं की संपदा का अनुभव, स्वयं में रमण का एहसास, हर सांस को सफल करना है। पूरे शरीर को महसूस करते हुए पीले रंग में स्वर्णमय कंचनमय शरीर को महसूस करें। स्वयं के शाश्वत ध्रुव स्वरूप का साक्षात्कार। संशय मुक्त चेतना स्वयं के आत्म संपदा को प्राप्त करने में समर्थ होती है। स्वयं को विश्व कल्याण की भावना में समर्पित करें। आत्म आदर्श पुरुषाकार प्रतिमा पर सहज भाव से आंखें स्थिर करें।
अपने पूरे शरीर में चैतन्य सत्ता का अनुभव करते हुए महसूस करें स्वयं की संपदा को, स्वयं के निरामय स्वरूप का, निर्मल स्वरूप का, आत्म चेतना का अनुभव समर्थ चेतना का स्वामी हूं मैं। कल्पना नहीं, चिंतन शून्य, केवल अनुभूति में। मुझे कोई कलंकित नहीं कर सकता। अत्यंत स्फटिक के समान शुभ्र चेतना का मैं स्वामी हूँ। कोई गंदगी, कोई गाली, कोई विकार, कोई विकृति, कोई विभाव मुझे अपने स्वभाव से अलग नहीं कर सकता। ध्रुव स्वरूप मेरी आत्मा है। बिल्कुल निष्कलंक चेतना का मैं स्वामी हूँ। इस बात का गहरा एहसास, गहरी अनुभूति, शुद्ध चेतना का मैं स्वामी हूँ। शुद्धाचारी मैं आत्मा हूँ। शुद्धाचारी मैं आत्मा हूँ। शुद्धाचारी मैं आत्मा हूँ। शुद्धाचारी द्वेष रहित हूँ मैं आत्मा हूँ। 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 निष्कलंक 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 हूँ मैं आत्मा हूँ। निरंजन 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 हूँ मैं आत्मा हूँ। क्रिया मुक्त हूँ मैं आत्मा हूँ।
बड़ी कोमलता से आंख को खोलकर स्वयं को समृद्धिमय बनाने के लिए आइए आगे का पन्ना पलटिए। होशपूर्वक आगे का पन्ना पलटना है। ज्योतिशिखा उसका अग्रभाग जो है उसको अहोभाव पूर्वक देखे। जब तक ज्योतिशिखा दिखाई दे तब तक देखना है। जैसे ही अंतर्चक्षु से ध्येय चित्र दिखना बंद हो तुरंत आंखें बंद कर ले। बड़ी गहराई के साथ बड़े अहोभाव के साथ में देखना है। संबंधों की विकृत क्षीणता को समाप्त करने के साथ चेतना मन तन को हरे रंग की ऊर्जा से संपन्न करने के लिए मन वचन काया के ताप का क्षमन करने वाला आदि व्याधि उपाधि को समाप्त करने का यह प्रयोग स्वयं पूर्ण इच्छा मुक्त जो स्वयं में रिक्त होता है वह कामना पूर्ण होता है। इच्छा मुक्ति ही तप है। हरे कलर में पुरुषाकार को देखना है। उस ध्येय चित्र के साथ में स्वयं के परमोच्च ध्येय को प्राप्त करने का प्रयोग तनाव मुक्त अनुभव शरीर का और बोध इस बात का कि मैं देख रहा हूँ जगत के सारे जीव सारे पदार्थ स्वयं परमात्मा के साथ हम सभी का संबंध भगवत्ता का है, समृद्धि का है, ऐश्वर्य का है। हम प्रभु हैं। प्रभुता का संबंध परिपूर्ण होता है। पूर्ण है हम, समृद्ध है। ध्यान रहे जैसे ही ध्येय चित्र दिखना बंद हो तुरंत आँख खोलकर ध्येय चित्र के ज्योतिशिखा के अग्रभाग को देखना है। एक पल के लिए भी बिना ध्येय चित्र के आपके अंतर्चक्षु ना रहे। हम परिपूर्ण हैं। इच्छा मुक्त स्वरूप का बोध अनुभव में ले। जो भी इच्छाएं जन्म रही है वे मेरे अस्तित्व के कारण से, किंतु मैं
स्वयं इच्छा मुक्त हूँ। इस परम अनुभूति को करते हुए स्वयं के असीम स्वरूप का साक्षात्कार करें। मैं स्वयं पूर्ण हूँ, याचना मुक्त हूँ। इस बात का गहरा एहसास कि मेरी चेतना कामना मुक्त है, इस भावबोध के साथ देखते रहे पेपर के अग्रभाग पर समग्र शरीर का युगपथ एक साथ बोध, हरे रंग प्रकाश में समग्र समृद्धि का अनुभव, आत्म ऐश्वर्य का अनुभव, आत्म समृद्धि का अनुभव, सभी के साथ में भगवत्ता के संबंध का एहसास हो, स्वयं में और सामने वाले में भगवत चेतना का साक्षात्कार हो। वह साक्षात्कार करने के लिए स्वयं में परिपूर्णता का, स्वयं पूर्णता का बोध, स्वयं पूर्ण हूँ मैं, आत्मा हूँ, 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 ज्योतिर्मय 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 हूँ मैं, आत्मा हूँ, इच्छा मुक्त 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 हूँ मैं, आत्मा हूँ, ताप मुक्त हूँ मैं, आत्मा हूँ, ताप मुक्त हूँ मैं, आत्मा हूँ, ताप मुक्त हूँ मैं, आत्मा हूँ,
उस अखंड आनंद की दिव्य अनुभूति के साथ में आगे का पन्ना पलटना है। होश पूर्वक, सजगता पूर्वक आगे का पन्ना पलटिए। ज्योतिषिखा के अग्रभाग पर देखिए। पांचों संपदा, अनंत ज्ञान, परम श्रद्धा, चरित्र का सामर्थ्य, ऐश्वर्य की अनुभूति, तप का सामर्थ्य, अनंत की शक्ति, इन पांचों ही संपदा का एक साथ अनुभव करने के लिए यह अंतिम चरण। अनंत हूँ मैं, असीम शक्ति संपन्न है मेरी चेतना। इस बात का गहरा एहसास कोई कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है, क्योंकि अनंत शक्ति का सम्राट, अनंत शक्ति का पुंज है मेरी आत्मा। स्वयं के अनंत शक्ति का, अनंत ज्ञान का, अनंत श्रद्धा का, अनंत आत्म समृद्धि का और अनंत आत्म अनुभूति का ध्यान। चिदाकाश को प्राप्त होना है। अंतर में आकाश, अवकाश, इसी अवकाश को सहज भाव से देखते हुए विकल्प शून्य, चिंतन शून्य, संकल्प शून्य साक्षात्कार की सहज प्रक्रिया, पुरुषाकार पराक्रम। हमारे पराक्रम का आदर्श आकाश जैसा आत्माकार होगा, वैसा ही पराक्रम होगा। आकृति को प्राप्त हुई चेतना प्रकृति को सहज प्राप्त करती है। अतः यह जिन शासन के तीर्थंकर के ध्यान प्रक्रिया है, पुरुषाकार, उस अनंत शक्ति के जागरण का यह समर्थ प्रयोग आत्मा जब अनंत शक्ति का सम्राट है, इस बात का एहसास होता है। तब समग्र छोटी छोटी बातें, अज्ञान की बातें
सहजतया विलीन हो जाती है। जब अनंत को छूने का सामर्थ्य आ जाता है, तब क्षुद्र बातें अपने आप छूट जाती है। जब अनंत को छूने का प्रयास होता है, तब छोटी बातें अपने आप विलीन हो जाती है। उस अनंत को प्राप्त करने का यह पराक्रम मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, इस बात की गहरी अनुभूति अनंत शक्तिमय आत्मा हूँ, अनंत शक्तिमय आत्मा हूँ, अनंत शक्तिमय आत्मा हूँ, अनंत शक्तिमय आत्मा हूँ, पराक्रमी हूँ मैं 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 आत्मा हूँ, उत्साही 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 हूँ मैं आत्मा हूँ, शक्तिपूर्ण 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 हूँ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा 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 हूँ मैं आत्मा हूँ। स्वयं के परम आत्म स्वरूप, परम दिव्य स्वरूप, पुरुषाकार पराक्रम का ध्यान। मैं देखूं अपने को अब तक पर देख लिया, मैं ध्यान करूं अपना सार्थक यह जान लिया, देखूं जो देख रहा, जानूं जो जान रहा, साक्षी मैं बन जाऊं, मन भी यह मान रहा, करता भी मैं ही हूँ, भोक्ता बन जान लिया,
कुछ है छिपा, भक्ति संगीत और ध्यान गुरु ने वरदान दिया। मैं देखूं अपने को अब तक पर देख लिया। मैं ध्यान करूं अपना, सार्थक यह जान लिया। अपने स्वयं के कोई प्रश्न तो है नहीं, जिज्ञासा किसी के, कोई प्रॉब्लम, कोई पर्ची आ जाई नहीं है? आइए आज येलो कलर की ही बात पूरी कर देता हूं, क्योंकि ऐसे आपको बताया गया है कि 5 कलर सफेद ज्ञान, लाल श्रद्धा, येलो चरित्र, हरा संबंध, नीला नियोजन प्लानिंग प्रत्याख्यान। येलो कलर का संबंध अपने चरित्र के साथ है, और आप स्वयं जानते हैं कि आप कौन सी स्थिति में हो। चरित्र की मूलभूत परिभाषा है चरित करम चरितम, जिसके कारण से अनादिकाल का जो संग्रह किया हुआ है कर्मों का, संस्कारों का, वासनाओं का, धारणाओं का, जो अंतर्मन पर, अंतचेतना पर जो बोझ है, वो जिससे कम हो जाए उसको कहते चरित्र। अब आप स्वयं देखें कि जब भी आप कुछ करते हैं उस समय आपका बोझ कम होता है या आपका बोझ बढ़ता है? आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ बोलते हैं, आप कुछ करते हैं, वो करने के बाद मन कितनी बार हल्का होता है और मन कितनी बार भारी होता है? जैसा आप चाहते हैं वैसा आप जीते हैं क्या? जैसे प्रभु चाहते हैं वैसी बात नहीं, जैसा और कोई आपको कहता है रहने के लिए वैसी बात नहीं। आप स्वयं जैसा स्वयं को रखना चाहते हैं, आप स्वयं जैसा स्वयं को, स्वयं के मन को ढालना चाहते हैं, आप स्वयं जैसे अपने व्यवहार को, अपने तन को, अपने मन को ढालना चाहते हैं, वैसा आप ढाल पाते हैं क्या? और वो न ढाल पाने के कारण इनर बॉडी में चरित्र की वो अनुभूति नहीं हो पाती है। हम क्रोध भी करते हैं, हम अहंकार भी करते हैं, हम कई बार प्रेम भी करते हैं, कई बार क्षमा भी करते हैं, लेकिन वो क्रोध, वो प्रेम, वो आक्रमण, वो क्षमा हम होश पूर्वक करते हैं या संस्कारवश करते हैं? मैं क्रोध कर रहा हूं, इस क्रोध की अनुभूति हम कर पाते हैं क्या? कि क्रोध हो जाने के बाद पता चलता है कि मैंने गुस्सा किया है। गलती करते समय गलती ध्यान में आती है, या जब गलती के परिणाम सामने आते हैं तब गलती ध्यान में आती है। मैं गलत बोल रहा हूं
ये बोलते समय फील करते हैं या सामने वाला व्यक्ति नाराज होने के बाद पता चलता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। इंफॉर्मेशन शायद हम कई बार परफेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं, भावना हमारी कई बार शुभ हो जाती है, संबंध कई बार हम लोग नॉर्मल कर लेते हैं, प्लानिंग हमारी कई बार परफेक्ट हो जाती है। लेकिन जिसको श्री कृष्ण ने कहा योग क्या है, त कर्मसु कौशल्यम योग, क्रिया करने में कुशल हो जाना, प्रैक्टिकल करने में मास्टर हो जाना, इसको योग कहते हैं। और हम वहां पर बहुत पीछे माइनस में है। इसलिए बाकी सब कलर सहज दिख जाते हैं, अलग रूप में दिख जाते हैं। नमो अरिहंतानम कभी लाल दिखता होगा, कभी येलो दिखता होगा, कभी कुछ न कुछ दिखता होगा। लेकिन नमो आयर्यानम के लिए आपको जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे और आपके अंदर में परिवर्तन आएंगे, और वो समय आएगा कि कम से कम उस रास्ते पर आपका चलना शुरू होगा कि जैसा आप चाहते वैसा रहना शुरू होगा। तो अपने आप येलो कलर दिखना शुरू होगा। जब तक, और आप इसको कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कहेंगे कि येलो कलर आ जाए, आएगा भी, वो एक आध बार कल्पना में आ भी जाएगा। लेकिन कल्पना में आने के कारण से आपके ओरिजिनल कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं आपको येलो कलर बताना हो 2 मिनट में बताया जा सकता है। मैं यहां से कहता जाऊं, आंख बंद करो, पेपर की तरफ देखो, येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है, आराम से दिख जाएगा। लेकिन वो क्या होगा, वो सच नहीं होगा। और ऐसे कितनी धारणाएं हम रोज नई 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 कलेक्ट करते जाते हैं। रोज कलेक्शन जारी है अपना। कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, आप नहीं कर सकते। वो होता है तो होता है। आपकी डिसिप्लिन चेंज हो सकती है, आपकी भाषा चेंज हो सकती है, आपके कपड़े चेंज हो सकते हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन चरित्र तो आपके अंदर से जो पनपेगा, जन्मेगा, वही चरित्र होगा। हम सब डिसिप्लिन को चरित्र समझते हैं। हम किसको चरित्र समझते? अनुशासन को। आप सामयिक किसको कहते हैं? मुपत्ति बांध करके 48 मिनट तक एक जगह पर बैठ गए, एक करें भनते इच्छा करें तसुत्तरी हो गई, सामयिक आपकी हो गई। आप नौकारसी किसको कहते हैं? कि सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक आपने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, नौकारसी हो गई। नौकार और नौकारसी होने के बाद नरगति के बंधन टूटते हैं। एक नौकारसी में नरगति के बंधन टूटते हैं। तो वो नौकारसी है, केवल 48 मिनट खाया पिया नहीं तो नौकारसी हो जाएगी क्या? ये तो केवल मुंह बंद रखने की नौकारसी, ये कैसी डिसिप्लिन की है। आपको शायद पता होगा कि हम एक तरफ कहते हैं कि वासुदेव की नौकारसी भी नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव ने हिरण्यकशिपु देवता के लिए तेला किया। अब जो नौकारसी नहीं कर सकता वो तेला कैसे कर सकता है फिर? लेकिन अंतर कहाँ है? वो तेला जो था वो कामना पूर्ति के लिए था, सामने प्रयोजन था। और नौकारसी किसके लिए है? उपवास किसके लिए है? तो केवल कर्म क्षय करने की प्रक्रिया में है, अनुभूति में है, कुछ भी ग्रहण नहीं होना है। और नौकारसी का संबंध तो पूर्णतः सूर्योदय की एक प्रक्रिया के साथ है।
अभी आप लोगों ने शायद 5 या 7 मिनट किया होगा आज सूर्य का प्रयोग। और आप देखना जब को भूख कम लगेगी, आज भूख नहीं लग पाएगी, और रोज का जो आपका डाइट था उसमें चेंज आ जाएगा। आप रोज 3 फल के खा रहे होंगे तो आज 2 फल के शादी का आप नहीं खा सकोगे, और वो कहीं आपको कहा नहीं गया लेकिन वो हो जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया है। इसलिए येलो कलर को लेकर के कोई बोझ मत रखिए मन में। ध्यान कर रहे हैं बोझ उतारने के लिए, उसमें बोझ बढ़ाओ मत, है ना। जो आंख बंद करके दिखता है उसको देखो, नहीं दिखता है तो इंतजार करो। भगवान महावीर वसुमती की 5 महीने 25 दिन इंतजार कर सकते हैं, तो आपको तो कोई भगवान महावीर और वसुमती का नहीं करना है, केवल आपको स्वयं का ही इंतजार करना है। तो इंतजार के अलावा, और इसी को कहते पेशेंस, इसी को कहते प्रतीक्षा। इतना तो समझो, इतना तो स्वीकार करो कि आपको कम से कम बाकी रंग तो भी बैठे पहले पल में दिख गए हैं, मुझे तो 11 महीने लगे हैं। आपको तो कम से कम कोई गाइडेंस करने वाला सामने बैठा है। मैं 11 महीने कैसे पेशेंस रखे होंगे। तो इसलिए चलते जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और आप महसूस करते हैं, एक बात पक्के ध्यान में रखना कि ये जो साधना पद्धति है, ये है साधना पद्धति परमात्मा ने जो, यदि प्रतिक्रमण आपको आता है तो प्रतिक्रमण में आप बोलते हैं पहली सवैया में, पुरुषाकार पराक्रम के धारनहार। तीर्थंकर को क्या कहते हैं हम? पुरुषाकार पराक्रम के धारनहार। अब पुरुषाकार मतलब पुरुष यानी आत्मा, और आत्मा के आकार का पराक्रम, ये पुरुषाकार है। क्रोध के आकार का पराक्रम एक कषाय है, अहंकार के आकार का पराक्रम एक कषाय है, कर्म के आकार का पराक्रम ये संसार है, और आत्मा के आकार का पराक्रम ये साधना है। इसलिए इसमें कहीं पर भी तनाव नहीं आता है। आपको यदि आज्ञा चक्र पर जैसे ध्यान लगाने के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मन? आप एकाग्र करने की कोशिश करोगे। इसमें एकाग्र होने की प्रक्रिया नहीं है, इसमें समग्र की प्रक्रिया है। आज आपका 4था दिन है, और 4थे दिन में आप महसूस कर रहे होंगे कि पहले दिन जितना आपका आसन चंचल था उतना 4थे दिन चंचल है। फर्क पड़ा? क्या किया आपने उसके लिए? आसन को स्थिर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया है? कुछ नहीं किया आपने, कुछ भी नहीं किया है। कोई आपने संकल्प पूर्वक प्रयास नहीं किया। और ये भी आपने महसूस किया होगा कि इसके पहले इतनी देर बैठने के बाद पांव ने सोना ही सोना था। अब वो सोने की प्रक्रिया में भी, सोने की इसमें भी फर्क पड़ गया। क्यों? आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। कोई अंगूठा दबाया नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। केवल आपने क्या किया है? ध्यान करते रहे। और ध्यान किसका किया है? इनर बॉडी का। अब जैसे जैसे इनर बॉडी उस आकार में ढलती जाएगी, वैसे वैसे औदारिक शरीर भी उस आकार में ढलता जाएगा। यदि आपकी इनर बॉडी का आकार अलग और बाहर का आकार अलग, तो आप तो संघर्ष चलेगा, तनाव चलेगा, तनाव चलेगा। इतना सा उत्तर है संवत्सरी के दिन के सीटिंग का, इतना सा उत्तर है। मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करता हूं। संवत्सरी के दिन की जो सीटिंग स्थिर है,
या ऐसी भी नॉर्मल में जब भी बैठते हैं तो हिलते नहीं, तो उसका उत्तर क्या है कि केवल अंदर से भी बैठे हैं, बाहर से भी बैठे हैं। केवल बाहर से नहीं बैठे, और बाहर से बैठे हो ना, अंदर से नहीं बैठे हो, तो फिर वो क्या चलेगा? झगड़ा चलेगा, और झगड़ा चलेगा तो फिर क्लेश होगा। यदि अपनी इनर बॉडी इस आकार में ढल गई तो बाहर को ढलने को क्या देर लगेगी? आपकी कोशिश क्या रहती है? बाहर का तो ढल जाए, अंदर का बिगड़ जाए। अंदर का कैसा ही रहा तो आपको चलता है, बाहर का सही होना चाहिए। पूरे संसार का और अध्यात्म के चिंतन में मूलभूत कोई अंतर है तो इतना ही है, संसार कैसा दिखता है इस पर चलता है। किस पर चलता है आपका घर? कैसे दिखते हो, कैसे हो, ये महत्वपूर्ण नहीं आपके लिए। और अध्यात्म में क्या महत्वपूर्ण है? दिखते हो महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण क्या है? कैसे हो। इसलिए व्याख्यान में कहते कई बार कि जब घर पर मेहमान अचानक आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि सारा सामान लेकर के सोफा सेट के नीचे खिसका देते हैं और ऊपर से बिल्कुल न्यू चादर डाल देते हैं। यदि एक आध बार कोई मेरा जैसा सयाना आया और उसने चादर को उठा करके देख लिया, लेकिन आपको भी पता है कि जो अपन करते वही वो कर रहा है, उसकी भी इज्जत संभालो, अपनी भी इज्जत संभालो, इसलिए आपको पता होकर के भी आप देखते हैं नहीं है। अच्छा है, अच्छा है, लेकिन उसमें से मैसेज क्या जा रहा है? आप सफाई नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? छिपा रहे हैं। आपका लक्ष्य क्या है? केवल दिखना सही चाहिए, सही हो, ये आपका लक्ष्य क्या है? सही होना लक्ष्य है कि सही दिखना लक्ष्य है? सारी ताकत किस में जाती है आपके? डेकोरेशन में जाती है कि क्रिएशन में जाती है? कंस्ट्रक्शन में पैसे ज्यादा लगते हैं कि आपके मकान को सजाने में पैसे ज्यादा लगते हैं? कपड़े की कीमत ज्यादा है कि सिलाई की कीमत ज्यादा है? ये संसार है। ये क्या है? ये सारा संसार है, और इसमें तनाव ही तनाव है, और कुछ भी नहीं हाथ में आता आपका। तनाव ही तनाव है, और कितने बेहुद्दे तनाव है। दूसरे को राजी रखने की आप पूरी कोशिश करते हैं। कोशिश क्या रहती है आपकी? कि दूसरा राजी रह जाए, और जितनी आप दूसरे को राजी रखने की कोशिश करते उतना ही वो राजी होता है कि नाराज होते जाता है। आप करने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं तो बहुत बात करता हूं, एडजस्टमेंट नो, तड़जोड़ नहीं, समझौता नहीं। ये तो सारे चीटिंग के प्रकार है। वो संसार इसी पर चलता है। लेकिन बाकी आप कुछ भी कह दो, आप किस पर चल रहे सारे? एडजस्टमेंट। ससुराल गई हुई बेटी को मां क्या सीख देती? एडजस्ट कर जाए। चेंज हो गया नहीं कहते उसको, तो चेंज हो जाना ये नहीं कहते, क्या कहते हैं? एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट हो जाने का मीनिंग क्या निकलता है? अंदर में कुछ भी रहे लेकिन बाहर, हाँ। तो ये थोड़ा सा अलग प्रयोग है। ये साधना है पुरुषाकार पराक्रम की, और पुरुषाकार की पराक्रम की साधना में आपके अंदर में परिवर्तन आपके बिना चाहे आते हैं। उसके लिए आपको कोई चाहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाहना जितनी भी है, कामना जितनी भी है, कामना किसमें से जन्मती है? कामना का मूल स्रोत क्या है? मोहनीय कर्म का उदय, तब कामना जन्मती है। मोहनीय कर्म का उद्वेग, तब व्याकुलता जन्मती है।
मोहनीय कर्म में जब तूफान आएंगे तब व्याकुल हो जाएगा आदमी, और मोहनीय कर्म का केवल उदय हो गया तो कामना जन्मेगी। और धर्म किसमें है? मोहनीय कर्म के उदय में धर्म है कि मोहनीय कर्म के क्षयक्षम में धर्म है? क्षयक्षम में धर्म है। इसलिए आप लोग क्या करते हैं, भावना और कामना दोनों को एक कर लेते हैं। आपकी होती है कामना और आप कहते क्या है? भावना है। भावना में और कामना में पूर्व पश्चिम का अंतर है। भावना का जन्म होता है श्रद्धा से और कामना का जन्म होता है मोहनीय कर्म से। कामना के कारण से कर्म का बंध होता है और भावना के कारण से कर्म का क्षय होता है। उपवास करने की भावना होना और उपवास करने की कामना होना है। मैंने कभी इस विषय पर आपको छेड़ा नहीं है, पर आज नमो एरियानंद के रेफरेंस में छेड़ रहा हूं। जब तपस्या केवल श्रद्धा भावना से की जाती है, आत्म श्रद्धा की भावना से तपस्या की जाती है, आत्म अनुभूति के आधार पर तपस्या की जाती है या होती है, तब कोई वात पीत कफ कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये सब कब होते हैं? हाँ, जब तपस्या की शुरुआत कामना से होती है, आग्रह से होती है, अभिनिवेश से होती है, जिद्द से होती है, आग्रह से होती है, प्रतिष्ठा से होती है, प्रेस्टीज से होती है, संस्कार से होती है, तब फिर उस तपस्या में सारे प्रकार मैं कभी बोला नहीं हुआ, पहली बार ओपनली बोल रहा हूं, कभी बोला नहीं हूं, पहली बार ओपनली बोल रहा हूं। यदि तपस्या में केवल आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति, आत्मश्रद्धा की बात रहे, तपस्या यदि आत्मा के बल पर हो तो वात पित्त कफ के कोई सवाल है नहीं। तपस्या जब शरीर के बल पर करते हो तो शरीर में तो वात पित्त कफ है ही है। तपस्या जब आप मन के बल पर करते हो तो मन में भी वात पित्त कफ है ही है। और जब उनके बल पर आप तपस्या करोगे तो वात पित्त कफ का जन्म होगा ही होगा। फिर ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, करते रहता हूं मैं, कहते रहता हूं कि ये हो रहा है वो कर ले, ये हो रहा है वो कर ले, लेकिन मूल बात कहां पर है? मैंने इनडायरेक्टली बहुत बार कहा कि आप आगम में जिक्र पढ़ते हो, अंतगढ़ सूत्र में पढ़ते हो कि रत्नावली तप करने वाली साध्वियां विहार करती है। क्या करती है? विहार करती है। 15 उपवास करना, 15 का पारणा करके 16 करना, 16 का पारणा करके 17 करना, ऐसी निरंतर तपस्या करने वाली वे साध्वियां विहार करती है। और कौन पारने में उनको गर्मा गर्म दूध घी बेराता है क्या कोई संभावना है? और कौन सी उनको सूंठ मिलती है, कौन सी उनको पिपरा मूल मिलती होगी? और यदि तीर्थंकर परमात्मा के हम पारने का जिक्र करें तो एक बार पारना किए थे, वो पास में वो बेला हो, तेला हो, 6 महीने का पारना हो, कितनी बार आहार करते हो? उसी समय पानी न उसी समय आहार। और यदि संदर्भ लेना हो वसुमती का तो उस दिन तो 5 महीने 25 दिन के पारने में पानी मिला ही नहीं। क्या मिले? केवल उड़द के बाकुले। अब बिना पानी के वो बाकुले कैसे निकले होंगे? है? और फिर दूसरे दिन उपास शुरू। ये जो तपस्या होती है वो कोई शरीर के बल पर नहीं होती है, तपस्या कोई मन के बल पर नहीं होती, संकल्प के बल पर नहीं होती है। तपस्या किसके बल पर होती है?
इसलिए उत्तराध्ययन सूत्र में गया है, तवो जोई जीवो जोई ठानम, तवो जोई, तब ज्योति है, तब क्या है, ज्योति है। और ज्योति किसकी है, तो जीव दीपक बनेगा, आत्मा दीपक की तब ज्योति है, आत्म दीपक की ज्योति तप है। अब आपका तप किसके बल पर चलता है, मन, शरीर। और शरीर का धर्म क्या है, खाना। शरीर का धर्म कोई भूखा रहना नहीं है। शरीर के तो सारी प्रकृति क्या है, ले और छोड़। आत्मा की प्रकृति है कि लेना नहीं। और आप जब शरीर पर आत्मा की प्रकृति ला दोगे तो शरीर फिर शिकायत करेगा। इसलिए तप की शुरुआत कहां से होती है, आत्मानुभूति से होती है। और यदि आप वहां पर पहुंच गए तो फिर तपस्या सहज है, फिर उसमें कुछ नहीं है, फिर आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाती है। तो इसलिए मूल बात छूट जाती है और आप बाकी बातें पकड़ते रहते हैं, तो फिर उसी में वही होता है। इसलिए जैसे जैसे आप ये करते जाओगे, आपको गुस्सा छोड़ना नहीं पड़ेगा, गुस्सा छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आपको समझाना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। अहंकार छोड़ना, मैं कैसे झुकूं, ये सवाल ही नहीं आएगा। अंदर में से जब नम्रता आएगी तो झुकने में देर नहीं लगेगी। और अंदर में नम्रता नहीं है और आप झुकते, आप देख लेना, आप जब भी झुकते हैं ईमानदारी से कबूल करना, आप झुकते हो या आक्रमण करने की तैयारी करते हो। इसलिए समझौते का तो मैं केवल एक ही मीनिंग बताते रहता हूं। समझौते का मीनिंग क्या है कि आज मैं तेरे पर हावी हो नहीं सकता हूं, जब तक हावी होने का मौका नहीं मिलता तब तक मैं झुका हुआ हूं। और इसलिए फिर वो आनंद नहीं मिलता है आपको, उस आनंद की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए इसमें मैं आपको कोई सूचना नहीं दे रहा हूं, कोई सुझाव नहीं दे रहा हूं और कोई रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन रिजल्ट अपने आप आते जाएंगे, अपने आप आते जाएंगे। जो अपने आप होगा वही आपका आत्मज होगा। आपके सोचने से जो भी होगा वो सारा कर्म से होगा। इसलिए आप देखिए कि जब आप आंख बंद करके देखते हैं उस समय आप कैसे रहते हो, सजग रहते हो कि गाफिल रहते हो? खुली आंख से देखते होंगे उस समय मन भटकता होगा, खुली आंख से देखते उस समय मन भटकता होगा। लेकिन आंख बंद करके जब देखते हो, क्योंकि इस आंख को आदत लगा रखी है आपने कि बेहोशी में भी देखती रहती है, जुबान को आदत लगा रखी है आपने कि वो बेहोशी में भी बोलती रहती है। लेकिन अंदर की आंख तो होश में ही खुलेगी, बेहोशी में नहीं खुलेगी। और जितनी देर आप सजग रह गए, वो 1 पल है, 2 पल है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, कितने सेकंड है उसको आप छोड़िए, लेकिन जितने पल के लिए आप सजग रह गए, होश में रह गए, उतने पलों में कितने ही कर्मों का क्षय हो गया। कि परमात्मा का सिद्धांत ही वो है, अपमाये दुखम वेजयी, जैसे अप्रमाद में गए दुख कर्म चले गए। पमायम कम महांसु, प्रमाद में गए कि कर्म आ गया। और अप्रमाये तह अवरम, अप्रमाद में गए कि कर्म मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि होश में रखना है आपको, और होश में रखने के लिए क्या है, ये प्रक्रिया है। आप जितने होश में रहोगे, जितने होश में रहोगे, वैसी वैसी अंतर में शुद्धि अपने आप होती जाएगी, करनी
नहीं पड़ेगी। अप्रमाद की आग अंदर में जले तो कर्म का सारा कचरा जलता ही जलता है। इसलिए वो सजगता, वो सावधानी, वो होश, वो अवेयरनेस। इसलिए एक बार भी आपको कहा नहीं गया कि एकाग्र हो, नहीं कहा गया आपको। मन को स्थिर करो, नहीं कहा गया आपको। मन को शांत करो, नहीं कहा गया आपको। यह प्रक्रिया किसकी? केवल जागो, सजग बनो। और सजग बनने के लिए भी डायरेक्ट कुछ नहीं कहा गया है। एक ऐसी प्रक्रिया आपको पकड़ा दी गई कि आप सजग है तो वो होगी, आप सो गए तो नहीं होगी। तो ये सारा सजगता का प्रयोग है। आप इसको करते चले जाए, अपने आप सारा हो जाएगा। ध्यान में आ गई बात? अभी कल बात करूंगा ना, रोज कैसे करना उसकी बात कल करेंगे ना। कल का दिन है अपने पास, कल का दिन है आपके पास, तो कल बताऊंगा कैसे करना है। माता जी कितना ही लिख लो, डायरी में ही रहना है। जितना समझ लोगे उतना जिंदगी में आना है ना। पेपर पर लिखा हुआ तुम्हारे जिंदगी में कोई काम नहीं आना है। कितनी डायरियां भरी पड़ी होगी तुम्हारे पास, और कौन सी डायरी तुम्हारे जिंदगी में काम आई है? एक तो डायरी बताओ मुझे, एक डायरी की एक लाइन तो बताओ जो तुम्हारे काम आई है। तो फिर क्यों यहां वो काम करते हो? जिस समय समझने का मौका है उस समय समझ लो ना। मैंने पहले भी एक बार कहा था, तो आपने सोचा कि मैंने उनको कहा, आपको छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ये सारी प्रकृति जो है ना, वो किसकी प्रकृति है? परिग्रह की प्रकृति है कि इकट्ठा करता जा, इकट्ठा करता जा, इकट्ठा करता जा। मोहम्मद सेठ जैसा काम आए कि नहीं आए, डायरिया भरता जा। क्या करते हैं? ईमानदारी से मुझे बताओ कि आपने आज तक इतनी डायरिया भरी है, कौन सी डायरी का उपयोग लिया है आपने? बहुत कम लोग होंगे कि जिन्होंने कभी डायरी लिखी हुई वापस पलट करके देखी होगी। फिर मोहम्मद सेठ किसको कहते हैं? बैल बनाता जा, बैल बनाता जा, काम में तो आता नहीं है। ये सारी परिग्रह की प्रकृति है। और कंटिन्यू आप देख रहे हो, कोई पेपर की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। समझ लो, और बिना समझे कितना ही लिख लिया। और जिस समय समझना है उस समय आपने ध्यान किधर दिया? वही गड़बड़ हो गई। खाने के समय खाने का आनंद लो, खाने के समय खाने को स्टोर क्यों करते हो? है ना, घनो अच्छो खानो जरा जेब में भर ले तो कोई फायदो नहीं हो रहा। वो तो जब तक गर्मा गर्म है तब तक ही टेस्ट है उसकी, है ना। तो इसलिए मैं बहुत बार मना करता हूं, लेकिन वो चलते रहता है। ये तो ठीक है, अभी तो केवल मैं शांति से, लेकिन मैं जब साधु साधियों को पढ़ाता था तो मेरे पास पढ़ने की पहली शर्त होती थी कि कागज पेन डायरी खोल करके बैठना नहीं। पहली शर्त होती थी। और दूसरी शर्त होती थी, संस्कृत का ग्रंथ है तो हिंदी देखनी नहीं है, और संस्कृत ही पढ़ना है। मैं बोल रहा हूं उस समय नोट्स लेने का तो सवाल ही नहीं था किसी का।
होने नहीं देता काम। मुझे इसलिए चलिए 9 बज गई है और आज आई साइड रात को यदि आपके आंख में नंबर का प्रॉब्लम है और बिना चश्मा लगाए आप देख ही नहीं सकते हैं तो चश्मा लगाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ओरिजिनल इसकी जो साधना है जहां से इसका जन्म हुआ वो है मिरर की साधना है। मैंने जो प्रयोग करे हुए हैं वो मिरर के साथ करे हुए हैं। मिरर की प्रक्रिया हर जगह पर मैं हर व्यक्ति को करा नहीं सकता, इसलिए उस साधना के आधार पर ये पेपर तैयार करे। इसके कुछ प्लस पॉइंट है, इसके कुछ माइनस पॉइंट है। मिरर में करते समय 5 कलर करने के लिए बहुत उद्योग करने पड़ते हैं। यहां पर 5 कलर का ध्यान करने के लिए कोई प्रयोग नहीं करना पड़ता है। मिरर में जिस समय साधना करते हैं उस समय स्वयं का ही आकार आता है, दूसरे का आकार आने का सवाल नहीं। यहां पर आकार दूसरा आता है। इसलिए आपको चौथे चरण पर पहुंचने में देर लगती है। मिरर में पहले दिन ही चौथे चरण में पहुंच जाते हैं। मिरर में पहुंच जाते हैं, पहले दिन ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं का ही आकार है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत जाती नहीं है। उसके प्रयोग कराने के लिए जगह भी लगती है, मिरर भी लगते हैं और साधक की उतनी तैयारी भी लगती है। तैयारी मीन्स कोई प्रिपरेशन नहीं, पर उसकी वो चाहिए एक स्थिति। तो आइए, अभी 9 बजी है। अभी आज मिथ्यात्व का विषय है, व्याख्यान में आज मिथ्यात्व का विषय है और आज गुरुवार है। व्याख्यान होने के बाद गुरु धारणा का भी कार्यक्रम है। गुरु धारणा का भी कार्यक्रम है। मंगल पाठ 44